लीजिए, कर लिया मैंने अपना धनुष लीजिए। आपका आभार राजन। राजन, यहाँ सामने ही मालिनी नदी के तट पर हमारे महर्षि कर्ण का आश्रम है। यदि आपको अन्य कार्य के लिए ना जाना हो तो आश्रम में चलकर अतिथि सत्कार महत्ता करें। ठहरिए तपस्वी हो गया। क्या महर्षि कर्ण आश्रम में विराजमान है? हाँ भी थोड़ी देर पहले तक तो वे यही थे। अब वो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंपकर उसके खोटे ग्रहों की शांति के लिए सोमतीर्थ को प्रस्थान कर रहे हैं। अब आश्रम में चलिए राजन, हम आते हैं। आज इस आश्रम के दर्शन करके मेरी आत्मा पवित्र हो गई। चारों ओर के वातावरण को देखकर ये सही समझ आता है, जैसे जैसे मैं किसी आश्रम के तपोवन में पहुंच गया। अरे ये सुंदर कन्याएं तो इसी तरफ आ रही हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यही चुपके में देखता हूँ। अरे शकुंतला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या हुआ भला? तुम तो मुझे छेड़ती रहती हो। अरे सखी, लगता है पिताकर इस शकुंतला से ज्यादा इन वृक्षों से प्यार करते हैं। तभी तो ऐसी सुंदर कन्या को ये कार्य सौंप कर रखा है। हाँ सखी, तुम ठीक ही कहती हो। पिताजी ने मुझे ये कार्य सौंपा है। ये भी सखी करती है। अच्छा, तो फिर क्यों भला? मेरा स्वयं का भी तो प्रतीक है, इसलिए मैं सब करती हूँ। अच्छा, अरे शकुंतला, ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ, ये वही नहीं चमेली का वृक्ष है ना, जिसने आम के वृक्ष के साथ स्वयंवर कर लिया था और जिसका नाम तुमने वज्रयोत्सना रखा था? इसे तो तुम भूल ही जा रही हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन मैं इसको भूलूंगी, उस दिन स्वयं को ही नहीं भूल जाऊंगी। अरे प्रिया, क्या सखी, या तो क्या बोलो? ये शकुंतला तन्मयता से क्यों देखती है और क्यों इसे पानी पीती है? नहीं सखी, तुम ये बता दो। अरे बस ये सोचती है, जिस प्रकार इस ज्योत्सना को उसकी योग्यता के अनुसार पति मिला है, उस प्रकार अगर इसे भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, ये तो तुमने अपने मन की बात कही है ना? अरे मैं तो हमेशा सच्ची कहती हूँ। अरे सखी, ये भगवान, ये भगवान सभी को थोड़ी तस्वीरों में मत डाला है। सखी बचाओ, सखी बचाओ मुझे इस दुष्ट भक्त से। अरे हम कौन होते हैं बचाने वाले? हाँ हाँ, अब तो तुम अपने राजा दुष्यंत को ही पुकारो, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये तो यहाँ भी पीछे आ गया। कौन है? कौन है जो इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के लिए परेशान कर रहा है? हाँ, ऐसी कोई बड़ी विपत्ति नहीं है। हमारी इस सखी का तो किसी और ने तो किया हुआ है, जिस कारण वो घबरा सी गई थी। अच्छा अच्छा, आपकी तपस्या सफल तो हो रही है ना? अब इस समय आप जैसे अतिथि के आ जाने से तपस्या सफल ही समझिए। हाँ हाँ शकुंतला, अतिथि स्वागत के लिए कुछ ऐसे कुछ फल फूल तो लेकर आओ। अरे रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग भी तो काम करते करते थक गए हो। ये चतुर और गंभीर सा दिखाई देने वाला व्यक्ति मुझे तो कोई प्रभावित जान पड़ रहा है। अच्छा
सखी, तुम ठहरो, मैं इन्हीं से पूछकर आती हूँ, आखिर ये पुरुष है कौन? हाँ हाँ। आर्य? अरे शकुंतला, अच्छा आर्य कौन सा कार्य इस कारण आपको जाना पड़ा? मैं राजा दुष्यंत। हाँ? अरे मतलब राजा दुष्यंत का मित्र। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने राज्य की धार्मिक क्रियाओं का कार्य मुझे सौंप रखा है, इसलिए मैं ये देखने आया हूँ कि आश्रम में सब कुशल से तो है। अच्छा, तो आप राजा के मित्र हैं? हाँ, वैसे मैं आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ आर्य, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सारा संसार तो आज तक यही बात जानता आया है कि महिषी गढ़ जन्म से ही ब्रह्मचारी है। तो फिर आपकी सखी उनकी पुत्री किस प्रकार की है? सुनिए यार, मैं बताती हूँ। आपने सुना होगा कौशिक नामक गोत्र के कोई बहुत बड़े राजश्री हुआ करते हैं। हाँ, सुना हुआ है। तो बस यही समझिए, हमारी ये सखी उन्हीं की पुत्री है। इसकी माता को सबसे बड़ा किया है। ये देगी दो जनों ने सही सही चलने का अब आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता ये तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी ये सखी सचमुच किसी अप्सरा की है। आर्य, क्या आप कुछ और पूछने की इच्छा करते हैं? अन्यथा हमें अन्य कार्य समझाना है। नहीं, अब हमें कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सखी, चलो तो फिर हम चलते हैं। सखी ठहरो। मैं भी साथ में चलूंगी। हाँ हाँ। अरे, बस देख लिया। इसमें प्रिय राजा की मित्रता से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे, भरी दोपहरी में जब भी विश्राम करने का समय होता है, तब तो इसके साथ एक पल से दूसरे पल में भटकते हुए ऐसे जंगली प्रदेशों से गुजरना पड़ता है। ऊपर से दिन रात एक ही हल्ला मेरे कान फाड़ जाता है। क्या रे मित्र, वो तो बोल रहा हूँ, वो तो बोल रहा सुबह, वो तो बोल रहा शेर। और फिर सड़े हुए पत्तों से भीगी हुई नदियों का खड़बड़ का सारा पानी पीना पड़ता है। ऊपर से ये चिड़ी मान लो, सवेरे सवेरे बन को चलो, बन को चलो, बन को चलो। अरे, मेरी दवाई नींद आ जाती है। अरे किसी ने मेरे मित्र विदूषक को
चाहती हैं कि आप राजा हैं, राजा। और हाँ मित्र, राजा के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे माधव मित्र, तुम तो बिल्कुल मूर्ख ही हो। मुझे पता है कि मैं राजा हूँ, परंतु प्रेम में राजा रानी कुछ नहीं होता। खैर, ये सब छोड़ो। ये बताओ, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती उस कन्या के दर्शन करने की? अरे मित्र, अब तो बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। मेरा मतलब है, इच्छा होती है ना, क्यों नहीं होती इच्छा? लेकिन मित्र, जब से पता चला है कि यहाँ इस वन में राक्षसों का उपद्रव इतना बढ़ गया है, ऊपर से आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, हाँ? अरे मित्र, तब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अरे मित्र, तुम डरते बहुत हो। चलो खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ। सुनो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। थोड़ा पढ़ाई अभी हम आपके विषय में ही गुजर जाते हैं। और देखिए, हमारा मनोरथ तो तुरंत ही पूर्ण हो गया। अब महाराज, हमें तो ऐसा लगता है आप दोनों आपस में प्रेम, पर हमारी भोली सखी की चिंता होने के कारण हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ महाराज, सुना है राजा अनेक रानियों से प्रेम प्रकट करते हैं, तो आप तो इस विषय में हमारी सखी के लिए कुछ विशेष प्रबंध करवाने होंगे, जिससे हम सगे संबंधियों को किसी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े। अब मैं आपसे अधिक तो क्या कहूँ, केवल इतना ही कह सकता हूँ कि रनिवास में चाहे कितनी भी रानियां क्यों न निवास करती हैं, परंतु मेरे कुल में केवल दो ही बड़ी कही जाएंगी। एक समुद्र वसना, अर्थात चारों ओर सागर से घिरी हुई एक लड़की, और दूसरी आपकी ये प्रिय सखी। ठीक है महाराज, तब तो हमें संतोष है। अरे सखी, देखो ये वृक्षावर इधर उधर देखकर अपनी माँ को खोज रहा है। चलो से इसकी माँ के पास छोड़ आए। हाँ, चलो। सखी, मुझे किसके सहारा के लिए छोड़कर जा रही हो? अरे, अब तुम अकेले कहाँ हो? सारी पृथ्वी का जो सहायक है, अब वो तो तुम्हारे समीपी है, फिर तुम्हें डरे घबराहट कैसा? हाँ, चलो सखी।
ये सब छोड़ो, चलो भाग्य देवता की पूजा के लिए पंडित से और कमल के फूल लेकर आते हैं। हाँ सखी।
तुम्हारे गंधर्व विवाह के समय उन राजश्री ने तुम्हें ये मुद्रिका भेंट की थी। यदि वे तुम्हें पहचानने में भूल करें तो अपने हाथ की ये मुद्रिका उन्हें दिखाना, इससे वे तुम्हें पहचान जाएंगे। रोने लगी बगिया की साखन और चमेली रोने लगी। माता भी रोई, पिता भी रोए, हिरणा भी रोए, जिनके संग वो खेली। रोने लगी आश्रम की सखियाँ और सहेली रोने लगी। बचपन में माता ने त्यागा और पिता ने भी ठुकराया। भूल गए वो दे के जन्म को, तुमने ओ गुरुवर पाला हमको। रोने लगी आश्रम की सखियाँ, छोड़ हमें कहाँ। यदि आज आप मेरे सामने ना आए होते ना तो शेर को मैं बस मारने ही वाला था। हाँ मित्र, तुम कहाँ किसी से डरते हो? बस शिकार के समय पता नहीं है तो कहाँ भाग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है महाराज। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अद्भुत चित्र दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, ऐसा अद्भुत चित्र जिसको देखने मात्र से प्रेम दिला जाए, और उसका चेहरा लाखों पूर्णिमाओं के समान स्पष्ट है। ऐसा अद्भुत चित्र नहीं मालूम। जल्दी दिखाइए महाराज।
कि वो सदा ही अपने पति के समीप जाता है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? क्या इन देवी के साथ कभी पहले मेरा विवाह हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको अपनी किए पर पछतावा हो रहा है, अथवा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, या फिर आप जानबूझकर ही सब कुछ भुला देना चाहते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? और ये झूठी कल्पना आप लोगों के मन में आखिर किस प्रकार उठी? लगता है जो लोग ऐश्वर्य में मदमस्त हो जाते हैं उनके ऐसे ही विचार देखने को मिलते हैं। पुत्री, आओ, मैं तुम्हारा घूंघट उठाती हूँ। इससे तुम्हारे पति तुम्हें पहचान तो लेंगे। क्यों महाराज, अब आप चुप क्यों हो गए? तपस्वियों, मैंने स्मरण करने का यत्न किया है, परंतु आपकी इन देवी के साथ विवाह करने की बात मेरी स्मृति में किसी भी प्रकार से याद नहीं आई। तो फिर आप लोग ही बताइए कि भला इस गर्भवती को मैं कैसे स्वीकार कर लूं? ठीक है, आप इसे स्वीकार मत करिए। शकुंतला, हमें जो भी कुछ कहना था वो हमने इनसे कहकर देख लिया, परंतु इन पर इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसलिए अब तुम ही इन्हें किसी प्रकार विश्वास दिलाओ कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। आश्रम में मुझे अपनी मीठी मीठी बातों के जालों में फंसाकर मेरा यहाँ आने पर मेरा अनादर करना आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। क्या आप क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ? इसका मतलब जब आप मुझे वैश्या के समान ही समझ बैठे तो फिर मैं अब क्या बोलूं? लेकिन आपके संदेह के निवारण के लिए मैं इनसे प्रयास और करना चाहती हूँ। मैं आपको आपकी पहचान दिखाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, दिखाइए। ये दुर्भाग्य, मेरी उंगली की अंगूठी कहाँ चली गई? पुत्री, इस प्रकार उदास मत हो सकता है प्रवास के वक्त अंगूठी मालिनी नदी में कहीं गिर गई हो। ये कहावत सत्य ही है कि स्त्रियों में त्वरित बुद्धि होती है। हे प्रभु, मेरे दुर्भाग्य ने तो यहाँ भी मेरा तीसरा नहीं छोड़ा। आप जैसी अपने काम सिद्ध करने वाली स्त्रियों की झूठी और मीठी बातों में काम ही करनी पसंद करते हैं। राजन, इस प्रकार की बात करना आपको शोभा नहीं देता। तपोवन में पली ये कन्या प्रकार के छल कपट से सर्वथा अनभिज्ञ है। सत्य तपस्विनी महोदया, ये जो मानवी स्त्रियां नहीं है वे भी बिना सिखाए पढ़ाए बड़ी चतुर हो जाती हैं। क्या आप नहीं जानती कि कोयल जिसका स्वर सबको बड़ा मधुर लगता है वो इतनी चतुराई दिखाती है कि जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते तब तक उन्हें दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखकर उनसे ही उनका पालन पोषण कराती है। ये बात तो आप सब भी जानते ही होंगे। अरे तुम तो सबको अपने समान ही समझकर झूठा सिद्ध करना चाहते हो। इस संसार में तुम्हें छोड़कर और कौन ऐसा नीच होगा जो घास फूस से ढके कुएं के समान धर्म का ढोंगरच के जैसे निष्ठिकारी करे। दुष्यंत के कृत्यों से सारा संसार भलीभांति परिचित है, परंतु इस प्रकार की बात आज तक नहीं सुनी गई। उसने मुझे कुलच्छी स्त्री बनाकर जाहिर भी नहीं किया। ऊंचे कुल के धोखे में आकर मैं ऐसे नीच के हाथ में जा पड़ी जिसके मुंह में तो मधु है किंतु हृदय में विष भरा पड़ा है। बिना सोचे समझे जो कार्य किए जाते हैं ना उसमें ऐसे ही लोग भोगने पड़ते हैं। श्रीमान जी, आप इन देवी की झूठी बातों पर विश्वास करके इस प्रकार की बातें कहकर हम पर क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? आपने इनकी उल्टी बातें सुनी। जिसने जन्म से लेकर आज तक छल का नाम ही न सुना हो उसे तो झूठा समझा जाए, और जो राजा दूसरों को धोखा देने की चाले विद्या के साथ सीखता आया हो उसे सत्यवादी समझा जाए। अच्छा सत्यवादी जी, चलिए मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, परंतु आप ये तो बताइए कि इन देवी को छल करके भला हमें क्या मिलने वाला है? मकान। अच्छा,
पतन, पुरुवंश पतन के मार्ग पर जाएगा। इस बात को भला कौन स्वीकार कर सकता है? देखिए राजन, महर्षि कर्ण का जो संदेश था वो हमने आपको दे दिया है। इसलिए आप हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। अब चलिए हम आते हैं। राजन, अब ये आपकी पत्नी है, आप इसे आदर से रखें, अन्यथा घर से निकाल दें, क्योंकि पति का तो अपनी पत्नी पर संपूर्ण अधिकार होता है। ठहरिए, इस धूल में तो मुझे चलाइए। अब आप लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। क्या स्त्री एक वस्तु समान है, उसका कोई मान सम्मान नहीं। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार और घिनौने कृत्य किए जाते हैं। क्या स्त्री का गर्भ पुरुषों की इच्छा पर चलने वाला दास है, या फिर समाज पुरुषों को श्रेष्ठ समझने की आज्ञा देता है, या फिर ये समाज स्त्री के अपमान का कारण है। क्यों हारूं मैं आपकी? क्यों